नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया। और दोस्तों, आज हमारे क्षेत्र में आए पौड़ी जिले के डीएम डॉक्टर अशोक कुमार चौहान। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर अशोक कुमार चौहान ने की मालिनिया गांव से कण्वाश्रम तक ट्रैकिंग। मालिनी नदी के उद्गम से कण्वाश्रम चौकी घाट तक का ट्रैक इस वर्ष घोषित हुआ है ट्रैक ऑफ द ईयर 2023। ट्रैकिंग में दोस्तों साथ रहे उत्तराखंड से आए ट्रैकर्स और साथ में रहा शासन प्रशासन और लोकल गांव के निवासी। दोस्तों, ये हेरिटेज मार्ग भी है, चौकी घाट से मालन घाटी का रास्ता, और ये भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है सिल्क रूट के रूप में। दोस्तों, ये ट्रैक मैदानों से पौड़ी में पहाड़ों के साथ मैदानों के व्यापार और आवागमन का मुख्य मार्ग भी रहा है। मालिनी नदी के साथ साथ चलता है यह ट्रैक। 5000 वर्ष पुरानी धार्मिक ऐतिहासिक जीवनदायिनी सदानीदा नदी है मालिनी। ट्रैक के रास्ते में पड़ते हैं खूबसूरत सुरम्य घाटियां, ऊंचे पहाड़, नदी नाले और वन उपवन, फूल पौधे, वृक्ष, लताएं। पूरे ट्रैक पर बिखरा पड़ा है दोस्तों इतिहास, प्राचीन इतिहास, वेदों, पुराणों, महाभारत में इस स्थान का चित्र है। दोस्तों, कभी यहाँ थी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालयों की श्रृंखला। दोस्तों, यहीं पर महर्षि चरक ने की थी आयुर्वेद की स्थापना, और विश्व प्रसिद्ध कण्वाश्रम भी था इसी ट्रैक पर। यही महर्षि विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की स्थापना। दोस्तों, यही मेनका और विश्वामित्र का हुआ था मिलन, और हुआ था शकुंतला का जन्म, जो कहलाता है सोटलाधार गांव। और साथ ही महाराज दुष्यंत के साथ हुआ था शकुंतला का गंधर्व विवाह। और यहीं पर जन्म हुआ था प्रतापी राजा भरत का। उन्होंने बचपन में यहीं पर गिने थे शेर के दांत। और प्रतापी राजा भरत के नाम पर दोस्तों आप जानते ही हैं हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। दोस्तों, यहाँ के आसपास क्षेत्र और सुरम्य है, खूबसूरत है, जैसे वशिष्ठ आश्रम हिमवल नदी में, महाबगढ़ का मंदिर व शक्तिपीठ, मार्कंडे और भृगु ऋषि के, गोरखनाथ ऋषि के आश्रम। तो बहुत खूबसूरत स्थान है आसपास भी। मित्रों, डॉक्टर अशोक चौहान जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं पौड़ी के, उनका गांव के लोकल निवासियों और ट्रैकिंग दल के सदस्यों ने स्वागत सत्कार किया और उन्हें इस ट्रैकिंग रूट को धरातल पर लाने की बधाई दी। डीएम साहब ने स्वयं ट्रैकिंग कर इस रूट का, इस क्षेत्र का जायजा लिया, और पिछले साल इसमें भारी आपदा भी आई थी, उसका भी जायजा लिया, लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का भी आश्वासन दिया। उन्होंने इस क्षेत्र को दी जा रही योजनाओं, खासतौर पर एक बर्ड सेंचुरी के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। तो मित्रों, वर्षों से विकास और पहचान की बाट जोता यमकेश्वर विधानसभा का मालिनी नदी का यह क्षेत्र एक नई दिशा की ओर चलता जान पड़ता है। हमारे एनर्जी से भरे हुए युवा डीएम साहब डॉक्टर अशोक चौहान जी के प्रयत्नों पर यहाँ की जनता को पूरा विश्वास है। उम्मीद है वो दिन जल्द आएंगे जब देश विदेश से लोग इस ट्रैक पर चलेंगे और इस ऐतिहासिक भूमि से रूबरू होंगे। साथ ही अतीत के हमारे गौरवमयी इतिहास, वैदिक पठन पाठन की परंपरा को महसूस कर भी गौरवान्वित हो सकेंगे। डीएम साहब का बहुत धन्यवाद, उनसे मुलाकात कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे अखाड़े के लिए भी कुछ न कुछ करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि कुश्ती के क्षेत्र में कुश्ती की परंपरा को यहाँ पर एक नए गुरुकुल को स्थापित करने में उनकी ओर से कुछ मदद मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दोस्त दीपक अनसुईया।